चैनल माधुरी की दुनिया। सो गाइस, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर के 2:40 जस्ट मेरे पीछे है घड़ी। और आज का ब्लॉग मैं इस समय से स्टार्ट इसलिए कर रही हूँ कि आज हो गए हैं मेरे घर को पूरे 4 साल कंप्लीट हो गए मेरे घर को। और आज है मेरे घर की एनिवर्सरी। तो हर साल मैं एनिवर्सरी पे कथा सुनती हूँ, तो इस साल मैंने सोचा कुछ अलग करते, यानी कि सुंदरकांड करते। तो यहाँ पे सुंदरकांड का सारा तैयारी हो चुका है और अभी जो सुंदरकांड करेंगे वो अभी आए नहीं है, तो उनका इंतजार हो रहा है। यहाँ पे भाभी आ गई हैं, मंजू दीदी आ गई हैं, वहां पे गन्नू आ गया है। गन्नू हाय कर दो। हाय गाइस। गाइस कहाँ आए हो? मोबाइल देख रहे हो? किसके घर आए हो? चाची के घर आए हो। सो गाइस, बस हम इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे प्रसाद वगैरह जो भी है जितना हुआ उतना मैंने यहाँ पे तैयारी करके रखा है। बाकी अभी आएंगे सुंदरकांड करने के लिए, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, राम श्री कृष्ण की जय।
सत्य की जय हो। सत्य का जय हो। विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना हो। गौ माता की जय हो। भर दो भगवान अगले साल। अगले साल में किस मतलब सबकी गोदी भरेगी। बहन की मम्मी का पैर ठीक कर दो। 2 hours later. हे एवरीवन, सो गाइस सारे लोग चले गए हैं और बहुत अच्छा हमारे घर पे आज सुंदरकांड का पाठ संपन्न हुआ। आप लोग भी दर्शन कीजिए हमारे प्रभु जी का। और मैं भी प्रसाद नहीं उठाई हूँ, प्रसाद भी मैं बिल्कुल भी खाई नहीं हूँ। मुंह में बस वो उधर से थोड़ा सा ही चूरन मुंह में डाली हूँ। सुबह से मेरा एकदम से फास्ट हो गया। मैंने सोचा कि 2:30 बजे से हमारे घर पे सुंदरकांड था। एक मिनट ना फ्रेंड्स, 2:30 बजे से हमारे घर पे सुंदरकांड का पाठ था। और घर पे जानते हो जब कुछ भी कार्यक्रम किया जाता है, घर में कुछ भी हम छोटा मोटा कार्यक्रम करते हैं तो बहुत ही चीज़ें करना पड़ जाता है। तो बहुत मुझे लेट हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों मतलब ऐसे तो मैं फास्ट रही जाती, कुछ भी ऐसे पूजा पाठ रहता है तो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और बस बहुत तेज़ से भूख लगी है। ये भी आ चुके हैं, चलते हैं इनके लिए। बिल्कुल भी टाइम नहीं, मैं चेंज वगैरह भी नहीं करूँगी, बस मुझे सब्जी बना हुआ है, आटा सानना है और इनके लिए मुझे रोटी बनाना है। मैं ब्लॉगिंग थोड़ी देर से करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें करने के बाद में और फिर उसके बाद आराम से स्थिर से हम बातें करेंगे। सो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में और इनको अभी मैं खाना बना के दे दी। मैं एकदम बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं चेंज वगैरह करूँ। मैं पूरा घर, वो जो पूरा कारपेट वगैरह बिछा था, सारे उठाई और उसके बाद ये आ गए। इनको लगा था बहुत तेज़ भूख और इनको बिल्कुल टाइम से खाना चाहिए रहता है, तो इसलिए मैं इनको बना के दे दी। और मेरा था सुबह से फास्ट, तो यहाँ पे मैं सुबह बनाई थी मेथी पराठा, तो मैंने सोचा उसे ही गर्म कर लेते हैं। और मेथी पराठा बहुत अच्छा लगता है, तो मेथी पराठा इसलिए मैं उसी को गर्म कर रही हूँ और मैं वही खाऊंगी। इनके लिए मैं रोटी बना दी, इनको दे दी। मैं सोची पहले इनको जल्दी से फटाक से दे देते, चेंज वगैरह करने में मुझे टाइम लगता था, बस आटा सानना था और इनको बना के मुझे देना था। तो मैं इनको बना के दे दी हूँ और अपने लिए जो पराठा था सुबह का उसे मैं गर्म कर रही हूँ। अरे यार, तो अब चलती हूँ थोड़ा सा पूजा भगवान के पास से। मैंने प्रसाद उसा के उठा के खाई भी नहीं, तो उसी में ये आ गए, उसी में फ़ोन आ गया, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं कुछ भी करूँ। तो मैंने सोचा व्लॉग ऐसे ही कुछ बना लेते हैं। और अभी ना बहुत आपके घर में ना यार कुछ काम मतलब कुछ भी पूजा कराओ या कुछ भी कराओ ना, तो थोड़ा सा अस्त व्यस्त किचन हो जाता है, घर हो जाता है। तो वैसे ही कुछ मैस हुआ पड़ा है किचन भी और घर भी। तो चलते हैं जल्दी से इधर क्लीन करते हैं घर को और सारी चीज़ें साफ़ कर लेते हैं, चेंज वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। किचन पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है। बहुत ही बेकार कंडीशन में मेरा किचन था आज, क्योंकि बहुत ही एक हाथ नहीं लगा रहता है, 2-3 हाथ लग जाता है तो हो जाता है ऐसा। और मैं बैठ जाती हूँ थोड़ा सा। मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ। 11 बजने में 11:10 यानी 15 मिनट होने जा रहा है। और सो गाइस मेरी हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ही ख़राब। और आज घर पे पूजा था, तो जो नहीं आ पाते हैं थोड़ी देर से आते हैं, तो ऐसे करके एक एक करके प्रसाद लेने के लिए कोई आए जा रहे थे। और उसी में फिर जीजा जी दीदी आए थोड़ा लेट से। जब मैं खाना खाने के लिए बैठी थी तो जीजा जी दीदी आए, तो वो फिर गए। तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बर्तन धोने की, किचन क्लीन करने का। लेकिन एक जो बोलते हैं ना, मन भी नहीं मानता है, तो और गंदा भी नहीं देखना है आपको, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं बोली कि नहीं, तो फिर मैं उससे व्लॉगिंग नहीं की, अपना फ़ोन चार्ज पे लगाई और मैं जल्दी अपना किचन क्लीन की और बर्तन धोई, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो फाइनली मेरा काम हो चुका है और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। 11:30 बजने जा रहा है और मैं आज ब्लॉग पता नहीं कितने टाइम जाएगा, तो मुझे अभी एडिटिंग भी करनी है। सो गाइस, मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। और हाँ, मैं बोलना चाहूँगी यार, घर पे 4 साल हमारा किस तरीके से मतलब दिन बीतते हैं समझ में नहीं आता है। और हमारे इस घर को, हमारे सुंदर से घर को 4 साल पूरे कंप्लीट हो गए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। और हर साल मैं कुछ ना कुछ कराती हूँ, कथा सुनती हूँ, तो हर साल कथा ही सुनती थी। खैर, तो इस साल मैंने कहा थोड़ा सा अलग होना चाहिए, तो सुंदरकांड मैंने करा लिया। और जब घर पे पूजा पाठ होता है तो अपने आप में ही घर
बहुत अजीब सा, बहुत ही सुकून देने वाला ऐसा हो जाता है। सो ऐसा सच में होता है, आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी अपने घर में पूजा कराते होंगे तो। और वैसे ही आज मुझे भी बहुत ज़्यादा सुकून हुआ, घर में ऐसा पूजा पाठ वगैरह वाला माहौल चलता है तो बस वैसा ही आज हुआ हमारे घर में, और बहुत ही अच्छे से सुंदरकांड का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं इन्वाइट किया था, सिर्फ अपने घर के आसपास जो हैं 10 घर 10 घर कुछ ऐसे, तो मैंने उनको बस बुलाया था। और जो सुंदरकांड में थे तो सब हमारे कॉलोनी के ही थे, क्योंकि जितनी भक्ति उतनी, जितनी शक्ति उतनी भक्ति, तो मैंने आज उतने ही ज़्यादा लोगों को मैंने इनवाइट नहीं किया, छोटे से ही उसमें की सुंदरकांड। और जब होता है, जब होता है वैसा कुछ रहता है, क्योंकि इनके पास भी टाइम नहीं रहता है, और इनका इनका रहता है कि हम कुछ करें तो हम लोगों को बुला रहे हैं तो हम उनको खिलाएं पिलाएं, सब चीज़ अच्छे से वो करें। तो इसीलिए दूर वाले को भी बुलाने से लगता है कि भाई उनको भी बुला रहे, इनवाइट कर रहे हैं, वो उतने दूर से हमारे घर आ रहे हैं, तो भाई वो सिर्फ प्रसाद लेके जाएं तो अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से हम छोटे बड़े वे में करते हैं, तब हम सबको इन्वाइट करते हैं। छोटे वे में करते हैं तो हम ज़्यादा लोग को इन्वाइट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नहीं हो पाता है, हम उनको भी हम टाइम नहीं दे पाते हैं, और फिर उनको भी हम मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है यार। आप भी समझ सकते हो, अगर हम किसी फ्रेंड को बुला रहे हैं, वो काफ़ी दूर से आ रहे हैं, उनको आपको टाइम भी देना, आपके घर में गेस्ट भी आए हैं और पूजा भी चल रहा है, तो सब चीज़ एक साथ नहीं हो पाती है। सो बस इसी तरीके से हमारा घर फलता फूलता रहे, और बस खुशियाँ ही खुशियाँ हमारे जीवन में रहे, हमारे इस घर में रहे, हमारे इस घर के साथ में खुशियाँ जुड़ी रहे। सो ऐसा है, हमारा आज का पूजा संपन्न हुआ, और 4 साल फाइनली कंप्लीट हो गए। तो हर साल जैसे हम अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं, हम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह मैं अपने घर का एनिवर्सरी, उसका घर का बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, जो भी बोले। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आप सबको मेरा ये छोटा सा व्लॉग, प्यारा सा व्लॉग आप सबको बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और खूब सारा प्यार दीजिएगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए गुड नाइट, राधे राधे, जय श्री राम।